टॉरस आपके एनर्जी में मैं एक बहुत बड़ी शिफ्ट देख रही हूँ मई महीने में। ये शिफ्ट क्या है हम देखने वाले हैं आपके रीडिंग में। याद रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। तो चलिए देखते हैं ये बड़ी शिफ्ट आपके लाइफ में क्या होने वाली है। तो टॉरस काफ़ी इंटरेस्टिंग महीना लग रहा है आपके लिए मई महीना। और ये जो बड़ी शिफ्ट मैं कह रही थी वो मुझे यहाँ पे बहुत क्लियर दिखाई दे रही है कि ये शिफ्ट क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने सारे कार्ड्स तो निकाल दिए हैं आपके लिए और हम देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी इस वक्त क्या है। तो ये टॉरस सन साइन और ऋषभ वालों के लिए है। मैं देख रही हूँ कि आपके लिए मई की ओवरऑल एनर्जी है 5 ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ सोर्ड्स की। तो 5 ऑफ सोर्ड्स एक नेगेटिव एनर्जी है टॉरस। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे बहुत कंपटीशन है, बहुत अनहेल्दी कॉम्पिटिटिव एनर्जी है आपके और एक पर्सन के बीच में झगड़ा है या कुछ लोगों के बीच में आपका ठीक से नहीं बन रहा। ये लोग काफ़ी नेगेटिव है, जेलस है, आपके तरक्की को देखकर जल रहे हैं, आपकी तरक्की को सैबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी भी हालत में आपको हारते हुए देखना चाहते हैं। अब आप कंफ्यूज्ड हो क्योंकि आपको दिखाई तो दे रहा है कि ये लोग नेगेटिव है, मगर शायद ये आपके फ्रेंड्स हैं या शायद ये लोगों पर आप भरोसा करना चाहते हो, शायद आपको यकीन नहीं हो रहा कि ये लोग ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप कंफ्यूज्ड हो क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे कि क्या आपको आगे मतलब एक्शन लेना है इनके खिलाफ या इसे छोड़ना है या उन्हें माफ़ कर देना है, क्या करना है। तो आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हो क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको लग रहा है कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, वो सही रहेगा, मगर इमोशनली आप इस लोगों से जुड़े हुए हो तो आप वो प्रैक्टिकल होकर नहीं सोच पा रहे। तो देखिए ये कन्फ्यूजन मैं देख रही हूँ यहाँ पे। खासकर जब वो कोई अपने होते हैं तो ज़्यादा वो कन्फ्यूजन होता है कि आपको कौन सा स्टैंड लेना है, आपको कैसे इसे डिप्लोमेटिकली हैंडल करनी है। तो पास्ट में मैं देख रही हूँ 8 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ सोर्ड्स। तो पास्ट में ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कुछ एक नई शुरुआत हुई और एक ब्रेक थ्रू हुआ, तो आपके करियर में या फिर आपके लव लाइफ में कुछ आगे बढ़ने लगा। और ये जो है बहुत अचानक से हुआ। ये जो भी नई बिगनिंग मैं देख रही हूँ आपके पास्ट में, इसके वजह से आपके लाइफ में काफ़ी तरक्की हुई, आप आगे बढ़ने लगे। सक्सेस में देख रही हूँ आपके लाइफ में, ट्रैवल देख रही हूँ। जैसे मैंने कहा ये लव एंड रोमांस में शायद आप आगे बढ़ने लगे, रिलेशनशिप आगे बढ़ने लगा या फिर करियर में आप तरक्की करने लगे। अब करंट एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि एक लव सिचुएशन है, नाइट ऑफ कप्स, और एक रोमांटिक सिचुएशन है। जैसे मैंने कहा शायद आपके और किसी पर्सन के बीच में एक रोमांटिक सिचुएशन आगे बढ़ने लगा और ये देखने के बाद कुछ लोगों को वो हजम नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन है, यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है। कुछ लोग इस रिश्ते में इंटरफेयर कर रहे हैं, इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये आपके करियर के मामले में है तो मैं देख रही हूँ आपके लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव हो रहा है करियर में और कुछ एक गुड न्यूज़ भी आ रहा है, मगर उसके पहले कुछ लोग इसे सैबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग आपके तरक्की से जल रहे हैं। तो फ्यूचर में मैं क्या देख रही हूँ, फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि आपको बहुत ही केयरफुल होना है क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स अभी भी है। तो 7 ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे लोग आपके पीठ पीछे कुछ कर रहे हैं, कुछ सैबोटाज चल रहा है आपके खिलाफ, और ये बात जो है आपको बहुत केयरफुल रहना है। अगर ये लव का मामला है तो शायद जिस पर्सन के साथ आप इन्वॉल्व हो, ये पर्सन आपके साथ सब कुछ खुलकर शेयर नहीं कर रहे, तो कुछ छुपा हुआ है आपसे, कोई एक रियलिटी छुपी हुई है, कोई सच्चाई आपसे छुपाया जा रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है कि कोई और इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको बहुत चौकन्ना रहना है। अगर ये करियर है तो कोई एक फायर साइन है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जो आपके तरक्की को सैबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ बड़ा शिफ्ट जो मैंने कहा आपके लाइफ में,
वो ये है कि आपको एक इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, आपको इस चीज़ का पहले से ही एक इंट्यूशन होने वाला है कि कुछ तो सही नहीं है। अब चैलेंज आपके लिए ये है कि आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुननी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल रही है, या तो कोई आपको डायरेक्टली आकर कह रहे हैं कि देखिए ये पर्सन जो है वो आपके लिए सही नहीं है, या फिर कोई आकर कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी चैलेंज आपके लिए ये है कि आप इस इंफॉर्मेशन का क्या करते हो, क्योंकि हैंग्ड मैन एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप इसे लेट गो कर सकते हो या फिर अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, कोई एक्शन ले सकते हो। अब यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस क्या आ रहा है, तो यूनिवर्स कह रही है कि देखिए आपके तरफ जो रिवॉर्ड्स आपके पास आना है वो तो आएंगे, मतलब उसको कोई रोक नहीं पाएगा। यूनिवर्स आपको कह रही है कि आप ज़्यादा इस झमेले में ना पड़े, इन लोगों को आप अगर इग्नोर कर सकते हो तो आप इग्नोर करें, क्योंकि मैं देख रही हूँ आपके तरफ जो रिवॉर्ड्स आ रहे हैं, आपके तरफ जो पर्सन आ रहा है, रोमांटिक ये जो सिचुएशन है वो तो आगे बढ़ने ही वाला है। जितना आप स्टेबल रहोगे उतना ज़्यादा आपकी सक्सेस होगी, जितना ज़्यादा आप स्टेबल रहोगे उतना ज़्यादा आप अपने तरफ अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर पाओगे। अगर आपने नेगेटिविटी में आकर इन लोगों के साथ आप झगड़ा करने लगे तो आपकी एनर्जी भी नेगेटिव हो जाएगी। तो यूनिवर्स कह रही है सरप्राइज फैक्टर ये है कि ये जो प्रॉब्लम है टेम्पररी है, आप आगे तो बढ़ रहे हो, काफ़ी प्रॉस्पेरिट मतलब काफ़ी पीसफुल एनर्जी की तरफ जा रहे हो, तो ये जो भी इश्यूज है वो ज़्यादा दिन या ज़्यादा टाइम तक नहीं चलने वाला। नाइट ऑफ सोर्ड्स, आपको एक्शन तो लेना है डिसिसिव होकर, मगर रिवेंज के तौर पर नहीं एक्शन लेनी है। आपको जो प्रैक्टिकल लगे आपको वो ज़रूर करना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको इनके डर से पीछे नहीं हटना, मगर इनके ड्रामा में भी नहीं पड़ना है। ओके, आउटकम में मैं देख रही हूँ 4 सोर्ड्स है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा हीलिंग एनर्जी है। तो आपको शायद ये जो लोग आपके खिलाफ है, ये जो लोग आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, इसके वजह से आपको थोड़ा सा धक्का लग सकता है, थोड़ी सी एक शॉक हो सकती है कि मैंने इन लोगों के लिए इतना किया और ये लोग मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं। तो थोड़ा सा सेपरेटेड एनर्जी में देख रही हूँ। आप में से कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा, आपके पर्सन, आपके पार्टनर जो है आपसे कुछ छुपा रहे हैं। ये बात जब बाहर आ रही है आपको थोड़ा सा एक सेपरेटेड एनर्जी में आप जा रहे हो, क्योंकि आपको ये प्रोसेस करने के लिए थोड़ा वक्त लग रहा है। यहाँ पे डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, जितना आपको शायद रिटर्न में मिल भी नहीं रहा, यानी कि जो एफर्ट आप डाल रहे हो उसके हिसाब से आपको कुछ नहीं मिल रहा। तो थोड़ा बैलेंस आपको रखना है। कुछ फ्रेंड्स है जिसके लिए आप सब कुछ करने के लिए तैयार है, कुछ लोग हैं जिनके लिए आप सब कुछ कर चुके, आपके पार्टनर के लिए आपने सारी सैक्रिफाइसेस की, मगर क्या सामने से वो पर्सन आपके लिए खड़े रहेंगे जब आपको ज़रूरत है? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये वन साइडेड नहीं हो सकता। हिडन चीज़ें बहुत ज़्यादा है, हिडन एनिमीज आपके बहुत है। कुछ लोग हैं जो शायद आपके फ्रेंड्स भी नहीं हैं, मगर वो प्रिटेंड करते हैं कि वो आपके फ्रेंड्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, सीक्रेट्स जो है, वो बाहर आने वाली है इस महीने। और ये जो शिफ्ट में, ये जो बदलाव मैं देख रही हूँ, क्योंकि पहले तो आप ऐसे, आपको बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये लोग ऐसे भी कर सकते हैं, मगर इस महीने ये जो चेंज, ये जो बदलाव आएगा, ये काफ़ी शॉकिंग है। मगर इसके साथ ही साथ आपको सबका जो सही रूप है, सही चेहरा है, वो आपको नज़र आएगा। जो लोग आपके अगेंस्ट थे शायद वो आपको सपोर्ट करे, जो लोग आपके सपोर्ट में थे शायद वो आपके अगेंस्ट जाए। तो ये बात जो है कुछ तो एक्सपोज होने वाली है, बहुत बड़ी शिफ्ट मैं देख रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैसेज आया है फॉरगिवनेस का। तो यूनिवर्स कह रही है कि जो भी हो रहा हो इस महीने, आपको सब कुछ पता तो चलेगा, सब कुछ रिवील तो होने वाला है, मगर याद रखिएगा कि आप वो नेगेटिविटी अपने साथ कैरी ना करें। फॉरगिव कीजिए, उनके लिए नहीं मगर अपने मेंटल पीस के लिए आपको इन्हें फॉरगिव करना है, लेट गो करना है और आगे बढ़ना है। तो टॉरस काफ़ी इंटरेस्टिंग महीना है आपके लिए, और यहाँ पे साइंस है, पाइसीज है, कैंसर है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी है, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है।
तो ये है आपके लिए रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी सारी डिटेल्स जो है स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट।